आवेश, कैसा है भाई? हाँ। और लॉकडाउन में कैसा चल रहा है तेरा अभी? हाँ, अभी तो ठीक ही चल रहा है क्योंकि रमजान चल रहा है और आज 30वां रोजा है। मतलब तो कल ईद है, तो अभी वही था कि रमजान गए माशाल्लाह, पूरे मतलब पूरे रोजे रखे, पूरी नमाजें पढ़ी, तो उसमें ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन यही था कि एक काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। तो यार, जब आवेश अपन पीछे जाते हैं, अंडर 16 14 साल का जब तू था, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द करियर कितना डिफिकल्ट था तेरे लिए क्रिकेट स्टार्ट करना। और जब तू टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था, तो कभी दिमाग में भी आया था कि इतना सब मिल जाएगा क्रिकेट से, कि इतना ऊपर खेल जाऊंगा कभी? नहीं, ये है कि यार अपन जब छोटे रहते हैं तो अपन अपना ये एम नहीं रहता है कि अपन को इंडिया खेलना है या कुछ करना है। जब अपन छोटे रहते हैं तो अपना एक पैशन रहता है, एक मतलब क्रिकेट के लिए अपना प्यार या लव कुछ भी कहेंगे, एक पैशन या एक जुनून कुछ भी। और यही है कि मतलब जब अपन छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो एक सेटिस्फेक्शन फील होता था। अपन उस मोमेंट को एंजॉय करते थे। अपन उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि अपन को इंडिया खेलना है या इंडिया ही खेलना है, आईपीएल खेलना है। बस उस मोमेंट तो मैंने पूरा एंजॉय ही किया। मतलब जो अपना बॉलिंग था, टेनिस बॉल में भी उसको एंजॉय करता था। और छोटा था जभी से, 14-15 साल का था जभी से मैं बड़े लोगों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, उसमें फास्ट बॉलिंग करता था। और यही था कि अपने आप को पूरे मैच में बिजी रखना, बैटिंग करना, मिड ऑन मिड ऑफ पे लगना, क्योंकि टेनिस बॉल में मिड ऑन मिड ऑफ और डीप मिड विकेट पे ज्यादा बॉलें आती है। तो वही था, हमेशा गेम में इन्वॉल्व रहता था और एक इंजॉयमेंट के लिए खेलता था। और जब खेलता था तो एक सेटिस्फेक्शन फील होता था, मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन के लिए खेलता था क्योंकि पैशन था। कहीं भी जाता था, संडे तो बुक रहते ही था हमेशा कि संडे तो खेलने ही क्रिकेट। सुबह 6-7 बजे से उठ के जो जाना, तो भूखे प्यासे कुछ देख नहीं रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, बस क्रिकेट दिख रहा है। और 6-7 बजे घर आना। तो वही वही था, 10-12 घंटे कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलना। तो स्टार्टिंग जब टेनिस बॉल से स्टार्ट करा था, तो कभी तो ये सोचा हम्म। नहीं था कि इंडिया के लिए खेलूंगा या इतना ऊपर आईपीएल तक आ जाऊंगा? तो ये सब कब दिमाग में आया? कि और घर वालों का क्या मोटिव रहता था कि तू खेल रहा है टेनिस बॉल से तो ठीक है खेल? फिर जब तू तो उन्होंने कभी पढ़ाई वगैरह के लिए फोर्स करा हो तुझे? हाँ, वही वही था कि अगर देखा जाए तो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में एक जो बॉलर रहता है उससे मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा ही रहता था। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम भी टेनिस बॉल खेलता था। और टेनिस बॉल से क्या होता है ना, हल्के टेनिस बॉल से आर्म स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाता है। क्योंकि अपन को अगर आप दम से नहीं फेंकोगे तो आपको, सीधी सी बात है, अगर आप अच्छा क्रिकेट मतलब अच्छा टेनिस बॉल का टूर्नामेंट खेल रहे हो और अगर आपने दम से नहीं डाली, तो आपको 2 या 3 छक्के तो पड़ना ही है आराम से। तो वही है, उस टाइम वही फोकस रहता है कि दम से डालना है। और दम से डालने के लिए उसमें यही रहता है टेनिस बॉल में कि उससे आपका आर्म स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो हो सकता हो, और मुझे भी भरोसा है पूरा कि मैंने मतलब टेनिस बॉल से अपना पेस इंप्रूव किया। और फिर बाद में जो अमृतसर के एकेडमी में था मैं, जहाँ से मेरा मतलब क्रिकेटिंग करियर पूरा चेंज हुआ। पूरा मतलब एक बोल बोल सकते हैं कि तो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ था कि जब हाँ, तू इंडोर एकेडमी में जो टर्निंग। एमपीसीए की एक हम्म। रेजिडेंशियल एकेडमी में सिलेक्ट हुआ, वो एक बोल हाँ सकते हैं कि एक वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ था तेरे लिए। हाँ, वही था, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ था। क्योंकि यही था कि उसके बाद मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया कि नहीं यार, हमें हमें खुदा से अच्छे कोच हैं, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और मुझे इसका राजेश खनोजिया जो ट्विंकल गए हैं हमारे, उन्होंने बताया था कि आवेश, तू इतना अच्छा बॉल डालता है, सब कुछ करता है, तो तू एक बार इनके ट्रायल्स दे। क्योंकि वो पहले साल ही था, तो मैंने ट्रायल्स दिए, वो ट्रायल्स में मैं फिर सिलेक्ट हुआ। और फिर उसके बाद फिर एसोसिएशन में अपने एमपीसी में ट्रायल्स हुए, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। तो एक वो अपने अंदर मेरे साथ कोई जान पहचान वाला नहीं था, मेरे क्लब वाला नहीं था। तो मैं सहमा सा था थोड़ा कि यार क्या है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 300 बच्चे हैं और सिर्फ सिलेक्ट होंगे 15 से 20। बिल्कुल। हमें सर ने बोला कि एक ट्रायल्स आज होगी और एक एक ट्रायल्स अभी होगी और एक ट्रायल शाम को होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जो एकदम छोटे छोटे बच्चे थे उनकी नेट्स अलग थी, और जो अंडर 16 थे, अंडर 14 थे, उनकी नेट्स अलग थी। तो फिर जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने उन्होंने एक ऐसे ही सब बच्चों में से पूछा
कि वो इंदौर का फास्ट बॉलर आए कि नहीं, आवेश खान नाम है उसका। बिल्कुल। तो मैं एकदम, मैं खुद एकदम मतलब स्टन दे गया मैं, शॉक्ड मतलब हो गया मुझे तू? कुछ समझ ही नहीं आया। शॉक्ड हाँ हो गया मैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब ये क्या हुआ। उसके बाद फिर मेरा एकेडमी में सिलेक्शन हो गया, सुबह हुआ। फिर उसके हाँ बाद शाम शाम को मैंने बॉल डाला तो शाम को भी अच्छा बॉलिंग हुआ मेरा। वो काफी तेज डाल रहा था। फिर उसी दिन शाम को जगदाले सर भी आए, तो फिर उन्होंने 17 बच्चों की लिस्ट निकाली। हाँ। तो तो उसमें उसमें तेरा मेरा नाम था? नंबर उसमें मेरा नाम थर्ड नंबर पे था। तो उतना एक्सपोजर देखा नहीं था तो तूने? तू तो एक टेनिस बॉल हाँ। क्रिकेट खेलता था और फिर स्कूल जाने के बाद हम्म, एक टेनिस बॉल मैच खेला ओहो, सैटरडे संडे, और उसके बाद इतना पता नहीं था कि क्या प्रोफेशनलिज्म हम्म, होता है, क्या क्रिकेट होता है, और हम्म, एकदम से मुझे इतना बड़ा एक्सपोजर मिल गया। शायद से मुझे भी यही लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था तेरे करियर का, जहाँ से तुझे नरिशिंग चालू हुई तेरी एज अ करियर। हम्म। हाँ वही था, क्योंकि अ, मेरा मतलब मुझे भी यही लगा और यही है कि टर्निंग हाँ पॉइंट ही मेरा जो एकेडमी में सिलेक्शन हुआ, वो यही था हाँ कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन बस घर पे मैं इंफॉर्मेशन देने गए कि पापा मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। और मम्मी को हाँ बोला, घर वाले सब खुश। लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं, मेरे को मेरा मैच था, टेनिस बॉल का नाइट टूर्नामेंट था। तो मैं वो टेनिस बॉल खेलने निकल गया। हाँ। कि मतलब बस वहां से आया और घर में बताया, 2-5 मिनट रुका, पानी वानी पियो, बस टेनिस बॉल फिर खेलने वापस निकल गया, टेनिस नाइट बॉल खेलने नाइट वापस। टूर्नामेंट। वो एक इंडोर एकेडमी में जो तेरा अंडर 14 में सिलेक्शन हुआ था, उसमें तेरे को ये फायदा हुआ कि यार एक रूटीन बन गया था कि यार इस टाइम पे फिटनेस होगी, इस टाइम पे आपकी नेट्स होगी, और सबसे मेन एक डाइट, जो सुबह शाम का जो ब्रेकफास्ट लंच, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट था उस हम्म। टाइम। हाँ वही था कि एक जो मतलब अपकमिंग जो क्रिकेटर्स रहते हैं, जो अंडर से 14 से अंडर 16 से अपना करियर स्टार्ट कर, कि मुझे मतलब मुझे क्या करना है, कब फिटनेस करना है, कब बॉलिंग करना है। तो यही था कि और एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए, अच्छा फिजियो मिल जाए, कि अगर उनके उनको असिस्ट करे कि उनका क्या पार्ट वीक है, क्या इंजरी हो सकती है उनको आगे, तो उस पार्ट पे वर्क करें। तो वही वही था, जैसे मैं एकेडमी में आया, मैं बॉलिंग तो तेज डालता था लेकिन मैं चिनअप्स एक भी नहीं लगा पाता था और ना पुशअप्स अच्छा। लगा पाता था। तो उन्होंने मेरा अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कराया, वो लोअर बॉडी तो मेरा था ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कंटिन्यूस चिनअप्स लगवाई, अपर बॉडी ट्रेनिंग करवाई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए लड़कों को, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स ले देते हैं, जो अंडर 14 अंडर 16, तो काफी हेल्प करें। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था एमपीसी का। बिल्कुल। तो आवेश, इसके बाद तेरे को 2014 और फिर एक 2016 में अंडर 19 इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुआ तू, और एक वर्ल्ड कप तुम जीते और एक वर्ल्ड कप हारे। तो पहली बार जब राहुल द्रविड़ को देखा तो कैसा लगा? हम्म, क्योंकि चीजें एकदम से बदल गई और तू अभी नॉर्मल एकेडमी में था, और एकदम से राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंड, वो एक बार तुम्हारा वो टीम का कोच है, तो कैसा लगा, क्या माहौल था जब तूने ये सब चीजें देखी? मतलब मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने राहुल सर को देखा था पहली बार, चैलेंजर चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी जो अंडर 19 की। तो फिर यही है कि राहुल सर एक बड़े लेजेंड थे, तो उनको हमेशा देखते ही रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी और है भी। और ये था कि हम एक बूट कैंप में गए थे, जहाँ क्रिकेट नहीं था, हम थोड़ा मतलब बेंगलोर से थोड़ा 30 किलोमीटर दूर गए गए हाँ थे। बूट कैंप था हमारा टीम बाउंडिंग के लिए, तो वहां गए। तो वहां सब खाना खा रहे थे, सब पूरी टीम एक साथ खाना खा रही थी। तो पूरी टीम उठ के चले गई और राहुल सर मेरे पास ही बैठे रहे। तो वो खाना भी नहीं खा रहे थे और मैं खाना खा रहा था। तो अच्छा। हम दोनों ही थे सिर्फ, हाँ हाँ, सिर्फ हम दोनों ही थे। तो मैं खाना खा रहा था और राहुल सर पूछा थे फैमिली में कौन है क्या नहीं है। तो फिर जब मेरा खाना खत्म हुआ ना, तो फिर उन्होंने बोला, आवेश हो गया खाना? मिला, हाँ सर हो गया खाना। तो बोले चलो अब चलते हैं। तो उस दिन मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े मतलब लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड गेम है है वो वो एक इंडियन तरह के। क्रिकेट के। हाँ हाँ। और वो मतलब सिर्फ मेरे मेरे लिए बैठे रहे कि मैं खाना खा लूंगा तो उसके बाद ही उठेंगे। तो उस दिन काफी अच्छा अच्छा लगा मुझे उनको उनको मतलब देख के। तो क्या फिर वो एक वो चीज है जो राहुल द्रविड़ एज अ कोच एंड एज अ प्लेयर, यार मतलब कि वो क्या ऐसा इनपुट देते हैं कि इतना सक्सेस उनको मिली है एज अ कोचिंग? मतलब उन्होंने ऊपर से भी काफी प्लेयर निकाले, और नीचे से वो अगर इंडिया की कोचिंग करना चाहते तो वो कर सकते थे, पर वो अंडर 19 क्रिकेट के साथ ज्यादा जुड़े और तुम लोगों को निकाला उन्होंने। तो ऐसा क्या वो इनपुट देते हैं प्लेयर्स को, और एज मतलब वर्ल्ड कप टीम थी उनकी, तो उस टाइप तुमको क्या इनपुट मिलते थे?
मतलब यही था कि वो मेंटली ज्यादा बात करते थे कि आपको ये सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो ये भी बोलते थे कि यार देखो, अंडर 19 तक आ गए हो तुम, अब मैच्योर होने लगे हो, सब प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए हो तुम सब, तो तुम्हें खुद को पता रहना चाहिए कि मुझे कब 10 बजे सोना हो, मुझे कब 2-3 बजे तक सोना। तो जो जो उनकी बातें थी ना, अब वही था, वो कोई दूसरा कोच बोलता तो हम इतने सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो था कि वो राहुल सर बोल रहे हैं, लेकिन राहुल तो सर इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं सबसे, जिससे भी करते थे, जितना भी बात करते थे, तो थोड़ा थोड़ा बात करते थे, लेकिन पॉइंट पे बात करते थे वो। और यही था कि जैसे हम मैच खेले, तो वो पूरा मैच का सिनेरियो लिखते थे, जो पिछला मैच खेले, हाँ कि अपन ने जैसे अपनी बॉलिंग आई तो अपना 10 ओवर में अपन ने पावर प्ले को कैसा यूज किया, दो दो विकेट निकालना है अपन को शुरू में 10 ओवर में, या मतलब जो मैच का सिनेरियो था तो वो पूरा लिखते थे कि कब क्या हाँ गलती हुई, कब क्या अपन ने अच्छा किया, कब किसने क्या क्या किया प्लेयर ने, तो वो पूरा लिखते थे, वो डिस्कस करते थे। तो बिल्कुल। बस यही है कि जो उनका बात करने का तरीका है वो। और जैसे हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे तो सब नर्वस थे, तो राहुल सर ने मीटिंग ली कि बोले यार, ये तुम्हारी दिन का, बोले ये तुम्हारी लाइफ का बड़ा दिन नहीं है, तुम्हारी लाइफ का बड़ा दिन कब आएगा, जब तुम इंडिया के लिए डेब्यू करोगे, जब तुम वर्ल्ड कप फाइनल खेलोगे, जब तुम लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलोगे, जब तुम ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलोगे, बोले ये सब तुम्हारी लाइफ के बड़े दिन है। तो वो बोले कि वो जो जब वो बातें करते हैं ना, तो वो काफी एक अच्छा इम्पैक्ट देता है, मोटिवेशन और देता है एज अ एक, प्लेयर। हाँ, मोटिवेशन भी देता है और इम्पैक्ट भी देता है एज ए हाँ, प्लेयर। ये रही अंडर 19 इंडिया की जर्नी। उसके बाद तेको शायद से एमपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का कॉल आया था। हाँ, तो उसके क्या उसके उस टाइम बाद। पे क्या दिमाग में था यार कि एक 19 आप एज ग्रुप क्रिकेट और उसके बाद एकदम से प्रोफेशनल क्रिकेट जहाँ पे कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, तो क्या हम्म तेरे दिमाग में सोच थी कि यार मैं यहाँ पे स्टिक कर पाऊंगा कि नहीं? कि एक एक कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इंटरनेशनल अंडर 19 इंडिया खेल के आ रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के आ रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस था। तो वही था कि मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि मैं, वही है कि जब तक आप उस लेवल पे खेलोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो वही है, मुझे भी वो लेवल पे खेल खेल के समझ आएगी कैसे बॉल स्विंग कराना है, नए बॉल को कैसे यूज करना है, मतलब पाटा विकेट है तो क्या लाइन होना चाहिए, बैट्समैन सेट है तो क्या लाइन होना चाहिए, नया बैट्समैन आया तो हमेशा उसको आउट करने के लिए देखो, रन मत दो, हाँ रणजी ट्रॉफी में भी रन कंटेन करके चलो। तो ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपस में बात करता हूँ और सबको बताता भी हूँ कि अपन को किस एंगल से बॉल डालना चाहिए, किस तरीके से बॉल डालना चाहिए, किस बैट्समैन को कैसा, क्योंकि वही है कि कोच आपको बताएगा कि ये बैट्समैन आया तो इसको अंदर डाल, बाहर डाल, ये कर वो कर, लेकिन वो ये ऑन द फील्ड आप ही रहोगे, क्योंकि एक विकेट का बिहेवियर भी बहुत कुछ आपकी बॉलिंग को डिस्क्राइब हाँ करता है। कि मतलब विकेट अगर अच्छा है तो आप उस पे, पाटा विकेट है तो आप उस पे थोड़ा सा लाइन आपको खींचना पड़ेगा, और अगर विकेट अच्छा ग्रीन टॉप है तो आपको थोड़ा आगे, अगर ग्रीन टॉप पे हाँ आप एक या दो बाउंड्रीज भी खा जाए तो ये है कि उसमें बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यही है हाँ कि अगर आपको पता है कि अगर वहां ही से मैंने अच्छा स्विंग करा दिया तो एज लगने के चांस रहेंगे। और पहले तो सिर्फ मैं बॉल डालता था, तेज डालता था, लेकिन अब मैं हमेशा यही देखता हूँ कि मैं बैट्समैन को कैसे आउट कर सकता हूँ। हाँ। तो यार आवेश, ये तो रही रणजी ट्रॉफी वाली बात। 2017 में तुझे यार आरसीबी जैसी टीम में तू पिक्ड हुआ हम्म, ऑप्शन में, और क्या माहौल था उस टाइम पे घर का कि यार, क्योंकि आईपीएल इज वन ऑफ द टफेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि यार वर्ल्ड में जितनी भी लीग चल रही है उसमें सबसे बोला जाता है कि सबसे कॉम्पिटिटिव लीग है और इसमें खेलना भी डिफिकल्ट है। तो उसमें यार आप पूरे इंडिया में आप पिक्ड हुआ, और कौन सी टीम में पिक्ड हुआ जिसमें यार भारतीय टीम का कप्तान खेल रहा है? तो घर पे कैसा माहौल था और तू कहाँ था जब ऑक्शन में तुझे कॉल आया था आरसीबी से? मतलब मेरा आरसीबी का ऐसा सीन था कि जिस साल आरसीबी फाइनल खेली थी एसआरएच के गेम, मैं पिक हाँ तो उसी साल हो गया था, क्योंकि उनका हाँ उनका एक बॉलर एडम मिलने इंजर्ड हो गया था, तो उनको एक बॉलर चाहिए हाँ था। हाँ तो मैं उस टाइम एमआरएफ में था, तो मुझे कॉल आया कि आवेश तुम्हें ट्रायल्स में आना है। तो मुझे लगा हाँ ऐसे ही, मतलब कि आईपीएल हाँ फ्रेंचाइजी सभी को बुलाती है ट्रायल्स पे, तो क्या पता मुझे भी हाँ बुला दिया। लेकिन उस ट्रायल्स में मैं अकेले ही बॉलर था, तो मैंने केएल हाँ राहुल, वॉटसन को, इन इन सबको मैंने बॉल डाला और सभी को बहुत इंप्रेसिव लगा। मैं, हाँ विराट विराट इन सबको बहुत इंप्रेसिव लगा। तो उस साल मुझे आरसीबी ने साइन कर लिया था, तो फिर उसके नेक्स्ट ईयर मुझे रिटेन करा था हाँ। बेस बेस प्राइस में। बेस्ट तो प्राइस में। वही वही था कि हाँ, उस साल मुझे फिर रिटेन किया जिस साल मैं अपना आरसीबी का पहला मैच खेला था।
तो वो वही था, मतलब मुझे तो पता था कि मुझे रिटेन किया गया है, वो काफी एक हाँ अच्छा फील था। क्योंकि फिर एक एक्साइटमेंट रहती है, एक गोल रहता आगे कि नहीं, मैं अगर आईपीएल में अच्छा करूंगा तो मैं और बड़ा क्रिकेट खेल सकता हूँ। बिल्कुल। तो वही था, फिर बस अपने चांस का वेट कर रहा था, और फिर लास्ट मैच में चांस मिला तो मैंने अपनी जी जान लगा दी लास्ट मैच में, और लास्ट मैच में काफी अच्छा हुआ मुझसे परफॉर्मेंस, तो काफी हाँ। खुश था मैं अपने आप से। तो आवेश यार, क्या वो अंतर यार, क्या माहौल रहता है आरसीबी जैसी टीम में जिसमें क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े नाम है, तो एक ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल रहता है? किस टाइप से जेलअप होती है टीम, और किस टाइप से क्या इनपुट्स रहते हैं? विराट कोहली जो कि यार वर्ल्ड नंबर वन है अभी, तो उनके क्या इनपुट्स रहते हैं? तो जैसे तू यंगस्टर था, तो तेरे लिए क्या इनपुट्स थे उनके? मतलब वही है कि इनपुट्स यही रहते हैं कि वो बताते हैं कि तरीका कि क्या डालना चाहिए बॉल, क्या तुम्हारी मेंटल प्रिपरेशन देना चाहिए। जैसे मैंने एबी एबी से बात की, तो एबी डिविलियर्स ने बोला कि तुम ही हो सबसे मेन बॉलर, जब भी तुम बॉल डालो तुम्हें यही सोचना, चाहे मैं भी क्यों ना बैटिंग कर रहा हूँ, तुमने अगर मेरे को एक एक अगर मैंने तुम्हें एक छक्का मारा तो जब भी तुम्हें सोचना कि नहीं मैं इसको आउट करूंगा, दो मारा जब भी सोचना आउट करना। बोले कि कभी अपने आप को नीचे मत जाने दो, बोले कि बिल्कुल। हमेशा बॉलिंग आउट करने के लिए ही डालना, और एग्रेसिव ही रहना है। वो विराट विराट भाई से बात हुई थी, तो विराट भाई भी बोल रहे थे कि इतना कुछ मतलब सोचता नहीं हूँ मैं भी जब बैटिंग करने जाता हूँ कि बस मेरे को मैच जिताना है, बात खत्म, उसके नीचे बिल्कुल। कुछ भी नहीं। अबे हाँ देखो, वही याद है। होगा यार, 14 में, शायद से 17 या 14 में, 2017 को तेरा आईपीएल डेब्यू हुआ था, और तूने उसमें विकेट लिया था। उस मैच के बाद विराट कोहली ने एक लाइन बोली थी, मतलब कि यार वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी वो चीज नहीं कर सकते जो आवेश के पास टैलेंट है। तो कैसा लगा था उस टाइम पे? कैसी फीलिंग थी यार कि इतना बड़ा प्लेयर यार मेरी टीम का कप्तान है और ये मुझे इस टाइप की बात बोल रहा है? तो कैसा लगा था? हम्म, क्योंकि वो ही था, मतलब हमारी हमारी टीम में भी अच्छे बॉलर्स थे, और उधर जहीर जहीर खान थे, पैट कमिंस था, और एक आध और बॉलर था कोई। तो मतलब जिस हिसाब से मेरा मेरा बॉल जा रहा था ना, तो सबसे अलग दिख रहा था मैं, जिस हिसाब हाँ। से मेरा बॉल निकल रहा था। जैसे अपने मैंने मैंने डेब्यू, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे विराट भाई पहले ही ओवर दे देंगे। हाँ। लेकिन लेकिन जैसी मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कहाँ से डालेगा, मतलब मैं कहीं से भी डाल रहा हूँ। बोले बता कहाँ से डालना, मतलब मैं ऊपर वाले एंड से डालूंगा। तो फिर वो हाँ। हुआ, बोले कि ये फील्ड है, वो बोले तू डाल बिंदास, मैं हूँ पीछे। बोले कोई हाँ। कोई दिक्कत नहीं, बोले तू तो डाल बिंदास। तो वो एक अलग ही फील है कि पहला ओवर डाल रहा हूँ, मतलब बॉल पकड़ के मैं खुद खुद भाग रहा हूँ, डेब्यू मेरा। तो अभी भी वो क्लिपिंग है, और अभी भी वो देखता हूँ तो मुझे अलग ही फील आता है। तो पहला बॉल मैंने संजू सैमसन के ग्लव्स में मारा, दिल्ली जैसे विकेट पे। हाँ। तो एकदम सबका फोकस आया कि ये बहुत अच्छा पेस है। वो सेकंड बॉल पे हाँ। मैंने संजू को आउट कर दिया था। हाँ। हाँ, तो वो ही था, क्योंकि मेरा एनालिसिस था, पावर प्ले में 2 ओवर में मैंने 4 6 रन दिए अच्छा। थे और एक हाँ। एक विकेट लिया था। हाँ। तो वो काफी काफी मतलब अनकंफर्टेबल होता बैट्समैन को खेलने में कि हाँ। खेल मतलब इस वही है। तो वो उस टाइम वो बैट्समैन खेल के निकालना चाह रहे थे मेरा स्पेल। तो हाँ। विराट भाई को काफी इम्प्रेसिव लगा कि काफी क्विक है और ऐसे विकेट पे ऐसी बॉल डाल रहा है।